तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीमीय विश्लेषण के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल किया था। ये उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ आपने कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा था। यहाँ पर भी हम उसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो देखिए और उसके बाद इसको समझिए। और इतना करने के बाद निश्चित रूप से आप बीमीय विश्लेषण पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को खुद कर पाएंगे। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए हुए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न जो है कल का बचा हुआ प्रश्न, इससे पहले वाले वीडियो का बचा हुआ प्रश्न है ये नंबर 4। यहां पर क्या है कि किसी दोलनकारी बूंद का आवर्त काल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R और पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। बीमीय विधि से आवर्त काल के लिए सूत्र प्राप्त करिए। तो जैसा कल कर रहे थे ठीक उसी तरह से आज भी शुरुआत करेंगे। आवर्त काल जो निर्भर कर रहा है घनत्व पर, त्रिज्या पर और पृष्ठ तनाव पर, तो इसको कैसे लिखते हैं देखिए। T आवर्तकाल समानुपाती, पहले है घनत्व की घात A, दूसरी राशि है त्रिज्या, त्रिज्या की घात B, और तीसरा पृष्ठ तनाव जो है S से प्रदर्शित किया गया है S की पावर C। अब T बराबर लिख देते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं, B की घात A, R की घात B, S की घात C। ये हमारा पहला समीकरण हो जाता है। अब सबकी भी माएँ लिखेंगे यहाँ पर। तो T ही रहेगा बराबर K की कोई विमा नहीं लिखेंगे, ये नियतांक है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, कई बार हम लिख चुके हैं। तो m L की घात -3। ये त्रिज्या है, दूरी है, तो L की घात B हो गया। पृष्ठ तनाव का देख लीजिए, पृष्ठ तनाव S बराबर होता है बल बटे लंबाई। तो बल होता है m L T -2 बटे L। तो L कट गया, तो ये आ गया m T -2। तो यहाँ पर लिखेंगे m T -2 की घात लगाएंगे C। ये है। अब इसके बाद हम इसको घातों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर m की घात A है और यहाँ से m की घात C आ रही है। तो m की घात A गुणा m की घात C, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दीजिए। तो m की घात आ जाएगी A प्लस C गुणा। अब L का नंबर आता है, तो L की घात यहाँ पर -3 है, बाहर ब्रैकेट के A लगा हुआ है, तो मतलब L की घात हो गई -3A। और L की घात B यहाँ से आ रही है और यहाँ पर L है नहीं। तीसरा है हमारा T, समय एक ही जगह पर है और वो है यहाँ पर, और T की घात आ जाएगी -2C। अब हम घातों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना करने पर देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि m की घात 0 है, L की घात 0 भी है, T की घात 1 है बाईं ओर। तो m की घात जो A प्लस C है ये 0 के बराबर हो जाएगा, एक समीकरण बन गई। दूसरी L से बनेगी, तो -3A प्लस B बराबर 0 लिख देंगे, दूसरी समीकरण बन गई। और तीसरी समीकरण जो बन रही है -2C बराबर है 1 के। तो इससे मान तुरंत निकल गया, C बराबर आ गया -1/2, ये आ गया। अब इस C का मान यहाँ रख दीजिए, है ना। तो C का मान जब रखा हमने A प्लस -1/2 बराबर 0 है, तो A बराबर हो गया 1/2। अब A और B का मान हम यहाँ पर, अब हमारे पास B का मान निकालना रह गया, ये तो निकल चुका है ये। और इस समीकरण से हम B का मान निकाल लेंगे और हमारी समीकरण है -3A प्लस B बराबर 0 है। A का मान रखिए -3 गुणा A का मान है 1/2 प्लस B बराबर 0। तो B बराबर हो गया, इसको उधर ले जाइए, साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 3/2। अब देखिए इन मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या आता है, T बराबर आ गया, K लिख दीजिए, D घनत्व D की घात A है और A का मान आया 1/2।
दूसरे राशि त्रिज्या है तो r जो आया है r की घात आई 3/2 यानी b का मान, और यस जो पृष्ठ तनाव था उसकी घात आई है -1/2। या तो इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए तो भी एकदम सही है, और नहीं तो इसको आगे थोड़ा हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं। तो t बराबर हो जाएगा, देखिए यहां पर ये दो घातें हैं हर में अंश में रहेंगी तो k रहेगा, d की घात 1/2 रहेगी और r की घात 3/2 रहेगी, और ये जो है नीचे हर में चली जाएगी, यस की घात प्लस हो जाएगी, हर में जाने पर ये प्लस हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं। और एक तरीका और है, इसके आगे भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं k d की घात 1/2 गुणा r की घात 3 घात 1/2 बटे यस की घात 1/2। देखो सबकी घात 1/2 है। 1/2 का घात का मतलब होता है वर्गमूल का चिन्ह, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए। तो t बराबर हो जाएगा k वर्गमूल d r की घात 3 बटे यस। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया। जहां जहां 1/2 घात थी उसके लिए वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया गया। बहुत आसान है, एक बार सीखना है। थोड़ी परेशानी शुरू में हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगला, एक क्षैतिज कण वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये वाला। एक कण क्षैतिज में वृत्तीय कक्षा में, क्षैतिज तल में है, ये क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। उस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। यानी अभिकेंद्र बल किस पे निर्भर करता है? कण के द्रव्यमान पर, वृत्त की त्रिज्या पर और कण की चाल पर। तो अभिकेंद्र बल के लिए बीमीय विधि से सूत्र निकालना है। तो जैसा कि अभी किया था वैसे करेंगे इसमें भी। अभिकेंद्र बल यह समानुपाती है किसके किसके? द्रव्यमान के। तो द्रव्यमान की घात 1 a लिख दिया, वृत्त की त्रिज्या r की घात b लिख दिया, और तीसरा जो है चाल v की घात c लिख दिया। F बराबर हो गया k m की घात a, r की घात b और b की घात c। अब हम सभी के बीमी सूत्र लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा m/L/T-2। लीजिए, बल का बीमी सूत्र हो गया। के छूट जाएगा, m तो ये लिख दिया जाएगा, द्रव्यमान है m की घात a, त्रिज्या L की घात b रहेगा, दूरी होती है त्रिज्या, और वेग है, वेग का बीमी सूत्र होता है L/T-1 की घात c हो गया। अब इधर थोड़ा हल किया जाए तो मास जो है, द्रव्यमान जो है वो एक ही बार है, m की घात a हो गया। L यहां भी है, घात b है, यहां पर L की घात c आएगा, तो ये L की घात b गुणा होने पर घातें L की जुड़ जाएंगी, b प्लस c हो जाएगा, और t जो है एक ही जगह पर है और t की घात -c हो गया। अब हम घातों की तुलना करेंगे। देखिए, द्रव्यमान की द्रव्यमान से घात तुलना करेंगे, लंबाई की लंबाई से, t की t से। तो इस तरह से घातों की तुलना करने पर क्या मान आता है? देखिए जरा, m बराबर आ गया 1। L का मतलब है इधर घात b प्लस c है, जबकि इधर एक घात है, तो दूसरी समीकरण बन गई क्या कि b प्लस c बराबर 1। और c का मान देखो, c का मान है, देखिए -c बराबर है -2k, तो c बराबर हो गया 2। c का मान आ गया 2। अब इस c का मान इसमें रख दीजिए। c का मान जब यहां पर रखोगे b प्लस c बराबर 1 में, तो हमें घातों की तुलना, ये देखिए यहां पर a घात है, हमने m1 लिख दिया, यहां पर a बराबर 1 होगा। m की घात क्या है? a है, और यहां पर m की घात 1 है, तो घात की तुलना कर रहे हैं ना, तो a बराबर है 1। ठीक है,
अब b प्लस सी हमारा है, b प्लस सी बराबर है 1, तो c का मान रखिए b प्लस 2 1, तो b बराबर हो गया 1 माइनस 2, तो b बराबर हो गया -1, ये ठीक है। अब इन a b c का मान इस समीकरण में रखेंगे, ये हमारी एक समीकरण होती है, इसमें मान रख दीजिए तो हमें बीमीय सूत्र मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 से f बराबर आ जाएगा, k तो रहेगा ही रहेगा, m द्रव्यमान a का मान हमारा कितना आया, 1 आया है, और त्रिज्या की b है, और b का मान जो आया है हमारा -1, b का मान आया था -1, तो r की घात आ जाएगी -1, और जो वेग है v, c का मान आया था 2, तो ये हो जाएगा b की घात 2। तो इसको अब हम थोड़ा दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, या ऐसे छोड़ दीजिए, तो k रहेगा, ये और ये धनात्मक घातों वाली संख्याएं ऊपर रहेंगी और ऋणात्मक वाली हर में चली जाएगी, तो r ये हर में चला जाएगा। तो अभिकेंद्र बल का मान जो होता है F = K mv²/r, सूत्र प्राप्त हो गया बीमीय विधि से, है ना। तो बीमीय विधि से हमने सूत्र निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए अगले प्रश्न में, छठे प्रश्न में क्या है, किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग, वेग मीन्स वेग, कैसा भी वेग हो, क्रांतिक वेग vc, नली के व्यास d, द्रव के घनत्व रो, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। बीमीय विधि से हमें इन भौतिक राशियों के बीच संबंध प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखिए तरीका वही है जो अभी दिखाया। तो हमने कई एक क्वेश्चन लगा दिए हैं इस तरह के सब, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। प्रश्न 6 देखिए, क्रांतिक वेग vc समानुपाती है किसके किसके, एक है व्यास की घात a, दूसरा है द्रव का घनत्व, यहां पर द्रव का घनत्व रो से प्रदर्शित किया गया, उसकी घात b लगा दीजिए, तीसरा श्यानता गुणांक है ईटा, n जैसा बनता है घात c। ये 3 भौतिक राशियां हैं जिस पर क्रांतिक वेग निर्भर कर रहा है, व्यास, घनत्व और श्यानता गुणांक। तो vc बराबर हो जाएगा एक नियतांक d की घात a, रो की घात b और ईटा की घात c। यहां पर नई संख्या जो आ रही है वो ये आ रही श्यानता गुणांक, इसका निकालना पड़ेगा। बाकी तो वेग है, वेग का मतलब है Lt-1, के छूट जाएगा, d दूरी होती है तो l की घात a, ये क्या है, घनत्व है ना। तो घनत्व तो मालूम ही है, l की पावर 3, और ये हो जाएगा b। श्यानता गुणांक देखिए कहां से आता है, श्यानता गुणांक पढ़ेंगे आगे चल के, एक चैप्टर में आएगा तब दिक्कत नहीं होगी। F बराबर होता है विस्कस फोर्स जिसको कहते हैं, श्यान बल, F बराबर होता है ईटा a dv/dx। ये है वेग परिवर्तन, दूरी के साथ वेग परिवर्तन हो रहा है। ये क्षेत्रफल है, ये ईटा है जिसका कि हमें यहाँ पर बीमीय सूत्र चाहिए, और F जो है बल है। तो इस तरह से ईटा बराबर हो जाएगा F, और ये dx हो जाएगा बटे a इंटू dv हो जाएगा। dv का मतलब वेग परिवर्तन है ना, और दूरी के साथ वेग परिवर्तन, ठीक है। तो बल का लिखिए mL/t-2, बल का लिखा, ये दूरी है dx, दूरी बटे क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, दूरी गुणा दूरी, l का स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, गुणा वेग, वेग तो Lt-1 ही होगा। अब इनको हल कर लीजिए, देखिए l से l कट गया एक, और यहां भी l है और नीचे l स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो आ जाएगा l की घात 1 - 2, 1 - 2, ये 2 जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और
दोनों यल का हल हो गया है, अब टी रह गया है। तो टी की घात ऊपर -2 है और नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो इस तरह से m यल की घात -1 और टी की घात -1, ये आया है श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए dx दूरी है, दूरी का लिख दिया। ये वेग है, वेग परिवर्तन है, तो वेग परिवर्तन का मतलब रहा तो वेग ही, यल टी -1 लिख दिया। ये बल का तो मालूम ही है और ये क्षेत्रफल है यल स्क्वायर। अब इसको हल किया गया, यम तो वही रहेगा, यल की घात 1 - 2 हो गया और टी की घात क्या है कि -2 ऊपर है और नीचे वाला -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से यम यल -1 टी -1, ये इसका सूत्र आ गया। यम की घात 1 है, यल की घात -1 है, टी की घात भी -1 है और घात पूरे की सी लगा देंगे। अब हल करिए। तो इस तरह से देखिए यम सबसे पहले लिखते हैं, तो यम की घात b यहां से आ रहा है, यम की घात c यहां से आ रहा है, तो यम की घात b + c। अब यल को दूसरे नंबर पे लिखते हैं, तो देखिए यल की घात यहां से आ रहा है, यल की घात यहां से आ रहा है a, यहां से -3b आया और यहां से -c आया। सभी घातें जुड़ गई हैं। माइनस ये प्लस का ये है, माइनस का 3b है और माइनस का c है, t रह गया है। और t देखिए पूरे एक्सप्रेशन में एक ही जगह आ रहा है जो कि -c आ रहा है। तो अब हमारे पास यल टी -1 बराबर कितना हो गया। घातों की तुलना करिए, तुलना करिए। तो m तो है ही नहीं इधर, तो b + c बराबर हो गया 0। m की घात की तुलना हो गई। अब दूरी यल है, यल की घात इधर 1 है, इधर इतना है, तो a - 3b - c बराबर हो जाएगा 1 और t इधर घात -c है तो -c बराबर हो जाएगा -1। तो इससे निकल गया c बराबर 1। c का मान आ गया। इस c का मान यहां रख दीजिए, तो b + 1 बराबर 0, तो b बराबर हो गया -1 और b और c का मान इस समीकरण में रखिए तो a का मान पता लग जाएगा। देखिए ये समीकरण क्या है, a - 3b - c बराबर 1 है और a - 3b, देखिए 3 और b का मान था -1 - c और c का मान है 1 बराबर है 1। तो ये हो जाएगा a - प्लस हो गया +3 और -1 बराबर हो गया 1 के। तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 को उधर ले जाइए तो 2 a बराबर हो गया 1 - 2, यानी a का मान हमारे पास आ गया है। a का मान कितना आ गया, 1 बराबर आ गया -1। ये सभी के मान आ गए हैं। अब इस समीकरण जो 1 हम इसको लिखते हैं हमेशा, इसमें रख दीजिए तो ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो रखिए a b c के मान, देखिए बी सी बराबर हो जाएगा के, डी का मतलब है a की घात 1 -1 हो गया। रो घनत्व की पावर b है तो b का मान आया -1, ये भी -1 है। ईटा c का घात 1 आई थी तो ये c का मान 1 आया था, तो यहां पर ईटा की घात 1 हो। जो ऋणात्मक घातें हैं वो भौतिक राशियों को नीचे हर में ले जाएं, तो k ईटा बटे और d नीचे आ गया और ये BC का फार्मूला हमें प्राप्त हो गया है, बीमीय सूत्र प्राप्त हो गया है। इस तरह से देखिए ये ऋणात्मक घातों वाली भौतिक राशियां नीचे चली गई, घात 1 रही, प्लस की हो गई है इसलिए उसको नहीं लिखा गया है। ईटा की घात +1 थी तो उसको भी नहीं लिखा गया। हम यहाँ ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे एक और हल कर दीजिए, एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब हम कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चन जो हमने आज नोट किए थे, ये तो अभी तक क्वेश्चन वैसे ही थे, एक जैसे थे। अब जो है हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो पहला प्रश्न एकदम आसान है जो कि दिया हुआ है। देखिए आज पहला का मतलब 7वां प्रश्न है,
ये जो 7वां प्रश्न है ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्या? यदि b बराबर है at प्लस बी, तो वेग तथा समय, यदि b बराबर है at प्लस बी में b वेग तथा समय t है, तो a बटे b का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो ये 7वां प्रश्न है। हमें जो दिया गया है वो दिया गया है b बराबर है at प्लस बी। जैसा कि पहले बताया गया है कि बीमीय विश्लेषण में हम केवल उन्हीं राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी बीमा समान हो। तो यहां पर क्या है, ये देखिए at प्लस बी लिखा हुआ है। इसका मतलब at की जो बीमा होगी वही b की भी बीमा होगी, और at की बीमा कितनी होगी? इस b के बराबर होगी, और b की बीमा भी इस b के बराबर। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन लिखे होते हैं उसमें प्रत्येक पद की बीमा बाईं ओर लिखी भौतिक राशि की बीमा के बराबर हो जाती है। अभी कुछ और प्रश्न करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया कि at की बीमा बराबर है b की बीमा के। तो a तो हमें निकालना है, t समय है तो t को लिख दिया, बराबर b की बीमा क्या है? l t माइनस 1। तो इसको उधर ले जाओ, है ना, t को। तो a बराबर हो गया l t माइनस 1 बटे t नीचे आ गया। तो a बराबर हो गया, ये ऊपर जाएगी तो घात माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा l t माइनस 1 माइनस 1। तो a बराबर हो गया l t माइनस 2, और b की बीमा b के बराबर होगी। b की बीमा बराबर b की बीमा। तो ये b की बीमा क्या हो जाएगी? l t माइनस 1। हमें किसकी बीमा पता करनी? a बटे b की पता करनी है। b की बीमा ये आई, ये आई। तो देखिए a बटे b बराबर हो जाएगा l t माइनस 2 और l t माइनस 1। तो l से l कट गया, ये माइनस घात ऊपर चली जाएगी तो t की घात आ जाएगी माइनस 2 प्लस 1। तो a बटे b की बीमा आ गई t की घात माइनस 1। तो a बटे b की बीमा कितनी आ गई? t की घात माइनस 1। ये हल हो गया। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है। कुछ एक जैसे प्रश्न हल करने से और ज्यादा समझ में आता है। नोट कर लीजिए, किया होगा आपने, है ना, यहां पर नोट कर लीजिए, करिए, जिससे कि बाद में आप समझ सके, है ना। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या है? यदि a बराबर यहां पर at प्लस b है, यहां बताया गया a क्या है? त्वरण है, t समय है, ये वाला। तो a बटे b का बीमीय सूत्र पता करना, ये त्वरण है। तो ये at की बीमा इस a की बीमा के बराबर होगी, और b की बीमा भी a के बराबर होगी, या b की बीमा at के बराबर होगी। तो at की बीमा बराबर है a की बीमा। a तो रहेगा ही रहेगा, t की बीमा लिख दी, बराबर a क्या है? त्वरण है, त्वरण की बीमा होती है l t माइनस 2। तो इस तरह से a बराबर हो गया l t माइनस 2 बटे t, है t, और नीचे आ गया ये वाला t। तो a बराबर हो जाएगा l t माइनस, t ऊपर गया, घात घट जाएगी, है ना, एक घात और घट जाएगी, 2 माइनस 1। तो a बराबर हो गया l t माइनस 3। a की बीमा हो गई। b की बीमा क्या होगी? इसके बराबर होगी, या इसके बराबर भी लिख सकते हैं, है ना, इसके a इंटू टी के बराबर, हाँ, खाली नहीं उसके बराबर। तो b की बीमा a के बराबर कर दीजिए। b की बीमा बराबर है a की बीमा के। तो b की बीमा, a की बीमा कितनी हो गई? l t माइनस 2, और वही b की बीमा हो गई। तो a बटे b, इसलिए a बटे b बराबर हो जाएगा, a की बीमा लिखिए l t माइनस 3 बटे l t माइनस 2,
एल से एल कट गया, ये आ जाएगा टी की घात -3 + 2, तो a बटे b की बीमा आ गई टी की घात -1, यानी जो पहले आंसर आया था वही आंसर फिर आ गया, है ना। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। एक नवा प्रश्न भी हमने नोट कर रखा है। नवे प्रश्न में नोट करते रहिए, फिर समझिए, है ना, इत्मीनान से। किसी तरंग का विस्थापन समीकरण दिया गया है। देखिए तरंग का विस्थापन समीकरण दिया गया, y बराबर है a sin ओमेगा टी - kx, ये दिया गया है, जहां की t जो है वो समय है, x दूरी है। तो हमें बीमीय सूत्र पता करना है, w यानी ओमेगा, ओमेगा है ये, ओमेगा बटे k का बीमीय सूत्र पता करना है, तो पता कर लीजिए। यहां पर क्या है कि ब्रैकेट के अंदर ये दो भौतिक राशियों ओमेगा टी - kx को घटाया गया है, इसका मतलब इन दोनों की बीमाएं समान होगी तभी घटा सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ओमेगा टी की बीमा बराबर होनी चाहिए kx की बीमा के। क्यों? क्योंकि समान बीमाओं वाली संख्याएं ही जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं, और ये घटाया गया है, जिसका मतलब बीमा बराबर होगी। तो k को इधर ले आइए और t को उधर ले जाइए, तो हमें मिल जाएगा, ये गुणा में है तो ये इधर भाग में आ जाएगा, और t को उधर ले जाएंगे तो x बटे टी हो जाएगा। तो ओमेगा बटे की बीमा हमें निकालनी है। x क्या है? दूरी है, दूरी को की बीमा l होती है, और t समय है, तो ये हो गया, इसको उधर ले जाइए तो ये हो गया LT-1। ओमेगा बटे k की बीमा आ गई LT-1। बहुत आसान है। इस तरह से इससे पहले वाले भी क्वेश्चन कर सकते थे, है ना। अगला देखिए प्रश्न हमारे पास है। देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट प्रयोग हो रहा है वो ये है कि हम उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं जिनकी बीमाएं समान है। इन सभी प्रश्नों में, अभी 2-3 क्वेश्चन किए हैं हमने, 3, उनमें सभी में यही कॉन्सेप्ट प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, वो लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। देखिए टी समय पर किसी, प्रश्न है 10, प्रश्न 10, किसी समय टी पर कण का त्वरण निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित है, दिखाया गया है, ऐसे लिख दो, दिखाया गया है। वो सूत्र क्या है? देखिए A बराबर है AT प्लस B बटे C प्लस टी स्क्वायर। ये देखिए प्रश्न है, किसी समय t पर कण का त्वरण निम्न सूत्र द्वारा दिखाया गया है। इसमें निकालना क्या है? A, B, C की बीमाएं पता करनी है। A, B तथा C की बीमा पता करो, ये प्रश्न है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी संख्या सीधे तौर पर जोड़ी गई है। तो देखिए यहां पर जो हर में लिखा हुआ है ये C प्लस टी स्क्वायर, C जो जिसकी बीमा हमें ज्ञात भी करनी है, ये t के साथ यानी समय के साथ जोड़ा गया है। तो इसका मतलब C की बीमा वही होगी जो टी स्क्वायर की बीमा होगी। सीधी सी बात, यहीं से शुरू करते हैं C से। तो ये त्वरण है, तो C की बीमा बराबर है टी स्क्वायर की बीमा, है ना। तो C की बीमा हो जाएगी, टी स्क्वायर समय है तो टी स्क्वायर की बीमा, टी समय की बीमा लेते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं, और स्क्वायर ये। देखिए C की बीमा पता हो गई, देखिए C की बीमा आ गई उत्तर। अच्छा अब हम देखिए AT की बीमा बराबर हो जाएगी A की बीमा के। इस पद की बीमा
एक ही बीमा के बराबर होगी, इस पूरे पद की बीमा भी एक ही बीमा के बराबर होगी, या इस पद की बीमा इसके बराबर होगी। तो हम पहले लिखते हैं एटी की बीमा, एटी की बीमा बराबर हो गई ए की बीमा के। बीमा लिख दीजिए, ए इंटू टी समय है तो इसको कैपिटल टी में आ गया, बराबर ये त्वरण है, त्वरण का होता है बीमा एल टी माइनस टू। इस टी को उधर ले जाओ, एल टी माइनस टू बटे टी, इसको हल करेंगे तो एल टी माइनस टू माइनस वन, तो ए की बीमा आ गई एल टी माइनस थ्री, ये आ गई बीमा। अब हमें बी की बीमा पता करनी रह गई है। तो देखिए यहां पर हमने सी की बीमा निकाली, सी की बीमा आ गई है टी स्क्वायर, इसकी भी टी स्क्वायर है, तो यहां पर हम टी कैपिटल टी का स्क्वायर पूरा का पूरा लिख देंगे और इसकी बीमा इसके बराबर लिखेंगे, है ना। ये ध्यान रखना है। देखिए इसकी बीमा किसके बराबर आई, इसके बराबर, तो यहां पर पूरा बीमीय सूत्र लिख देंगे। तो दोनों का भाई टी स्क्वायर इसकी भी है, टी स्क्वायर इसमें, टू टी स्क्वायर नहीं लिखा जाता, टी स्क्वायर ही लिखा जाएगा, यहां पर टी स्क्वायर लिखा जाएगा, यानी दूरी प्लस दूरी बराबर दूरी ही तो होता है। तो दूरी की बीमा लिख रहे हैं, या जो यहां पर टी स्क्वायर की बीमा लिख रहे हैं और इसकी भी बीमा टी स्क्वायर के बराबर ही है, तो केवल एक बार ही बीमा लिखेंगे। इस प्रश्न को देख लिया। अब हम बी की बीमा निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, बी बटे सी प्लस टी स्क्वायर की बीमा बराबर है ए की बीमा, ठीक है। तो b बटे ये है, यहां पर लिखेंगे जो टी सी की बीमा आई थी वो इसकी भी थी, तो ये इसकी बीमा आई थी टी स्क्वायर, बराबर है ये है ए क्या है, त्वरण है एल टी माइनस टू, इसको उधर ले जाओ तो b की बीमा पता हो जाएगी। देखिए तो ये हो गया b बराबर हो गया एल टी की घात माइनस दो गुणा टी स्क्वायर, तो b की बीमा आ जाएगी एल टी की घात माइनस दो प्लस दो, शून्य हो गया, तो b बराबर हो गया एल, ये b की बीमा आ गई। तो इस तरह से a की बीमा निकल गई, b की भी बीमा निकल गई और c की भी बीमा निकल गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहां पर प्रश्न है, यदि दाब P बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर बटे एटी, जहां x क्या है, दूरी है, t समय, ये तो दाब है ही है, हमने बता दिया x दूरी है, t समय है। तो हमें क्या करना है, a और b की बीमा पता करनी है। तो a तथा b की बीमा ज्ञात करो। यहां पर भी वैसा ही प्रश्न है। सबसे पहले हम यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि b में से b माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये दो भौतिक राशियों को घटाया गया है, तो इनकी बीमा निश्चित रूप से समान होनी चाहिए। तो ये लिखेंगे b की बीमा बराबर है एक्स स्क्वायर की बीमा के। इसकी बीमा हमें पता ही करनी थी, एक्स स्क्वायर क्या दूरी है बता दिया गया है, तो ये एक्स स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया, तो b की बीमा क्या हो गई, एल स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब a की बीमा और पता करनी है, ये दाब है और दाब की बीमा हमें मालूम होनी चाहिए, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल m एल टी माइनस टू, और ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का मतलब एल का स्क्वायर, तो m एल की घात माइनस वन और t की घात माइनस दो, ये है हमारी दाब की बीमा। इस पूरे एक्सप्रेशन की बीमा इसके बराबर होगी, है ना, क्योंकि यहां पर तो एक ही पद है ना, पूरा एक पद है। तो लिखिए b माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए टी की बीमा बराबर होगी p की बीमा के।
अब b माइनस एक्स स्क्वायर, बी की बीमा और एक्स स्क्वायर की बीमा समान थी, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यल स्क्वायर लिख देंगे बटे ए, और टी की बीमा यहां पर और लगा देंगे टी, ए टी है ना, तो टी तो समय है, बराबर हो जाएगा पी की बीमा ये लिख रखी है एम यल माइनस 1 टी माइनस 2। अब तिरछी गुणा कर लीजिए जिससे कि हमें ए की बीमा पता हो सके। तो ये क्या हुआ देखिए, ए गुणा टी पहले से था और ये हो जाएगा यम यल की घात माइनस 1 टी की घात माइनस 2 बराबर हो गया यल स्क्वायर। तिरछी गुणा कर देंगे। अब यहां पर हल करिए जिससे कि ए की बीमा निकल जाए। तो ए गुणा टी के साथ इसकी गुणा हो जाएगी, टी की घात प्लस का एक ये है ना, यहाँ माइनस का 2 है, तो ए गुणा हो जाएगा यम यल की घात माइनस 1 टी की घात कितनी हो जाएगी माइनस 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा यल का स्क्वायर। तो ए गुणा एम यल की घात माइनस 1 टी की घात माइनस 1, देखिए ना माइनस 1 बचाएगा, बराबर है यल स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा यल स्क्वायर बटे एम यल माइनस 1 टी माइनस 1। अब इसको हल कर दीजिए तो ये सब ऊपर चला जाएगा, घात एम की 1 है ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, एम की घात माइनस 1 हो गई, यल की घात माइनस 1 है ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो यल की घात हो जाएगी 2 प्लस 1 और टी की घात भी प्लस हो जाएगी प्लस 1। तो इस तरह से ए की बीमा हमें पता हो गई है। फिर से देख लीजिए क्या हो गई, एम की घात माइनस 1 हो गई और यल की घात जो हुई थी हमारी 2 प्लस 1 है ना, 2 तो पहले से 1 प्लस हो जाएगी और टी की घात प्लस 1 हो जाएगी। तो एम की घात माइनस 1, यल की घात 3 और टी की घात 1। ये जो है एक न भी लिखें तो भी चलेगा क्योंकि ये हो गई ए की बीमा। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको घातों का हल करना आना चाहिए और कुछ कहीं पर दिक्कत नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये समझ लिया होगा मेरी समझ से। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक वंडर वॉल गैस इक्वेशन होती है, वंडर वॉल गैस समीकरण, ठीक है, वो होती है बी पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी बराबर आर टी। यहां पर हमें क्या करना है कि ए बी के मात्रक और बीमाएं लिखनी है, ए और बी की मात्रक और बीमाएं दोनों पता करनी है। ए यहां पर ए तथा बी की मात्रक एवं बीमाएं ज्ञात करो। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये क्या होता है, दाब होता है, ये आयतन है, यहां भी ये आयतन है, ये तो इसका बी तो कांस्टेंट है जिसका मान हमें पता करना है, बीमा पता करनी है और मात्रक पता करनी है जिस बी के बारे में। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि बी माइनस बी है, बी जो है ये वाला बी वॉयलेंट वाला बी, ये क्या है, आयतन है। वंडर वॉल गैस समीकरण आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर इससे शुरुआत करते हैं। तो बी की बीमा बराबर हो गई बी की बीमा के। तो बी की बीमा आ जाएगी, ये आयतन है, आयतन क्या होता है, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमारा बी की बीमा तुरंत निकल गई है। यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, पी प्रेशर है, दाब है और ये आयतन है, तो इनको जोड़ा गया है, तो इसकी बीमा इसके बराबर होगी, है ना, ए बटे बी स्क्वायर की बीमा बराबर होगी पी की बीमा के, है ना। तो ए की बीमा क्या हो जाएगी, ए की बीमा हो जाएगी बी स्क्वायर गुणा पी की बीमा, और हमें ए की बीमा ही तो पता करनी है। तो बी
स्क्वायर, बी जो आयतन होता है उसकी बीमा होती है यल की घात 3 स्क्वायर कर दिया इंटू दाब। दाब की बीमा अभी निकाली थी, वो आई थी एम यल की घात -1 है ना, टी की घात -2 बल बटे क्षेत्रफल है ना, बल बटे क्षेत्रफल, बल की एम यल टी -2 बटे यल स्क्वायर है ना, यल स्क्वायर। यदि कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हो जाता है छोटी मोटी मिस्टेक। तो अब जो है इसको हल किया गया था तो ये आ गई थी एम यल की घात -1 हो जाएगी, टी की घात -2 लिखी रहेगी है ना। अब इसको हल कर दिया तो ये हो गया यल की घात 6 गुणा एम यल की घात -1 टी की घात -2। इसको हल करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, एक ही बीमा आ रही है, ये हम पहले लिखते हैं, यल की घात 5 हो गई और टी की घात -2, ये आई बीमा। ये 6 में से 1 घट गया तो 5 आ गया है और टी की घात -2, ये बीमा एक ही आ गई। अब इसके और बी की बीमा क्या आई थी, बी की बीमा आई थी ये, तो बी का मात्रक तो लिखना बहुत आसान है, हालांकि इसका भी आसान है लेकिन दूसरे ढंग से लिखेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा है ना। तो यहां पर हमारा बी का इसका जो है मात्रक लिख दीजिए मीटर की घात 3, लीजिए ये इसका बी का मात्रक हो गया है ना, मीटर की घात 3। यहां पर हमें या तो देखिए ऐसे लिख दीजिए, क्या ये द्रव्यमान है तो ये किलोग्राम हो गया, गुणा ये समय है वो सॉरी दूरी है तो दूरी की घात कितनी है 5, गुणा ये है सेकेंड की घात -2, ये तो ये मात्रक हो गया है। लेकिन ये दूरी की घात 5 है, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से करते हैं और न्यूटन के टर्म में लिखते हैं। न्यूटन कहां से आता है उसको समझिए पहले। न्यूटन होता है बल का मात्रक है ना, न्यूटन जो है बल का मात्रक है, तो बल की बीमा क्या होती है एम यल टी -2 और ये क्या होती है किलोग्राम मीटर और समय है सेकेंड की घात -2, ये न्यूटन है। तो यहां से हम क्या निकाल लें, न्यूटन को बाहर कर लें। कैसे देखना जरा, एम यल टी -2 है, देखिए ये तो बहुत आसान है ना, किलोग्राम लिख दिया, मीटर लिख दिया और टी सेकेंड को -2 लिख दिया। तो इसको इसमें से इतना अलग कर लीजिए, किलोग्राम अलग किया और क्या किया है मीटर, 1 मीटर अलग कर लिया है ये, और यहाँ पर किलोग्राम दूरी का मतलब है मीटर है ना, मीटर की घात 5। देखिए हमने दूरी लिख दिया था, यही छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो किलोग्राम मीटर की घात 5 गुणा सेकेंड की घात -2, तो हमने 1 मीटर इसमें से हटा लिया है और सेकेंड की घात -2 भी हटा ली। हमारे पास बचा क्या, मीटर की घात 4 बच गई है। तो ये क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये न्यूटन है, तो ये हो गया न्यूटन मीटर की घात 4। ये भी मात्रक हो सकता है इसका, एका मात्रक न्यूटन मीटर की घात 4 हो सकता है, या फिर ऐसे ही लिख दीजिए। पहले मैंने दूरी लिख दिया था, दूरी का मात्रक तो मीटर होता है, हमें तो मात्रक लिखना, दूरी थोड़ी लिखनी है ना। तो ये छोटी सी मिस्टेक कई बार हो जाता है, तो उसको ध्यान दीजिए। किलोग्राम मीटर की घात 5 आ रही है बीमा के अनुसार से, और सेकेंड की घात -2, इसमें हमने न्यूटन किसके बराबर होता है, बल का मात्रक है, और बल की बीमा से हमने देखा कि न्यूटन को क्या लिखा जाता है, 1 न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमने अलग कर दिया, तो मीटर की घात 4 बच गई, तो ये हो गया न्यूटन मीटर की घात 4। तो ये मात्रक हो गया, ठीक है। अब हम अंतिम बात करेंगे, वो है कि बीमीय विश्लेषण की जो सीमाएं हैं वो क्या है। बीमीय विश्लेषण की सीमाएं,
विमीय विश्लेषण की सीमाएं। क्या है ये? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये है नंबर 1। इस विधि द्वारा बीमाहीन राशियों या नियतांक, बीमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा बीमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। नंबर 2, इस विधि द्वारा केवल गुणा कह सकते हैं, गुणा तथा भाग पर आधारित सूत्रों को निकाला जा सकता है। योग या अंतर वाले सूत्रों को नहीं। हमने देखा होगा, मैंने जितने भी सूत्र निकाले हैं वो गुणा भाग पर आधारित ही थे। तो इस विधि द्वारा केवल गुणा तथा भाग पर आधारित सूत्रों को निकाला जा सकता है, योग या अंतर वाले सूत्रों को नहीं। तीसरा, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उसका सूत्र इस विधि से नहीं निकाला जा सकता। देखिए, हमने जितने सूत्र निकाले हैं उसमें सभी जो भौतिक राशियां थीं वो 3 अन्य भौतिक राशियों पर ही निर्भर कर रही थीं। तो यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो इसका सूत्र इस विधि से नहीं निकाला जा सकता। चौथा, इस विधि से त्रिकोणमितीय चरघातांकी या लघुगणकीय पदों वाले सूत्रों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इस विधि से त्रिकोणमितीय, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा हो, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x e टू द पावर 3x इस टाइप का आ रहा हो, या फिर लघुगणकीय पद आ रहे हों किसी सूत्र में, तो उस सूत्र को हम इस विधि से न तो निकाल सकते हैं और न ही ये जांच सकते हैं कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। क्योंकि जैसे त्रिकोणमिति की बात करें तो वहां पर साइन थीटा क्या है, इसका जो बीमीय सूत्र आएगा वो जो है दूरी बटे दूरी होगा।
मतलब कोई बीमीय सूत्र नहीं आएगा, बीमाहीन राशि है। तो इस तरह से ऐसे सूत्र जिनमें त्रिकोणमितीय पद हो या फिर चरघातांकी हो या फिर लघुगणकीय पद हो, तो उसको हम इस विधि से न तो निकाल सकते हैं न उसका जो है विश्लेषण कर सकते हैं। और इस विधि में हम इस तरह के सूत्र भी नहीं निकाल सकते। अंतिम है, इस विधि द्वारा उन सूत्रों को नहीं निकाला जा सकता जिसमें एक से अधिक पद हों, जैसे कि यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस तरह के सूत्र हम नहीं निकाल सकते। इस विधि द्वारा उन सूत्रों को नहीं निकाला जा सकता जिसमें एक से अधिक पद हों। जैसे यहाँ पर कितने पद हैं? एक, दो पदों वाला सूत्र है, तो ऐसे सूत्रों को इस विधि से नहीं निकाल सकते। हाँ, एक पद होता है इधर तब तो निकाल सकते थे, यहाँ पर दो पद हैं तो ऐसे सूत्रों को हम इस विधि से नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है? इसकी सीमाएं हैं, बीमीय विश्लेषण की सीमाएं हैं। तो आशा है कि आपने आज के प्रश्नों को समझा होगा और इस तरह के और क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर करेंगे, तभी आपको आएगा। खाली देख लेने से नहीं आएगा, करने से आता है। फिजिक्स को करना पड़ता है। तो मेरा वीडियो इस जो है दूसरे अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।